पाक फौज ने भारत के खिलाफ दलेरी से जंग लड़ी। फील्ड मार्शल आसिमुद्दीन ने जरूरतमंदाना क़यादत की। मुसल्लफ़ात की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा मशाइख कन्वेंशन से खिताब, कहा कौम में एकजहती की फ़िज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा ज़रूरी है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्ज़ ने वहाँ जगह ली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकारते, ललकार कर मारते हैं। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। पाकिस्तान एक बार फिर खतरनाक दौर से गुजर रहा है। सबको मिलकर बहरान से निकलना है। कुछ सियासी क़ुव्वतें मुश्किल हालात में भी इदारों पर सोशल मीडिया के जरिए हमला आवर हो रही हैं, जो मुल्क दुश्मन बयानी की हिमायत के मुतरादिफ है। सियासत अपनी जगह, मगर मुल्क के मफाद और फौज के साथ खड़े होना हर मुहिब वतन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़ें तो खुशी होगी। चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स हों ताकि किसी पर सिलेक्टेड या फॉर्म 47 का इल्जाम न लगे। एक ट्वीट की बात है तो आज तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में वो ट्वीट जो इनके चेयरमैन ने की है, ना ये लोग उसको निगल सकते ना उसको उगल सकते। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। बानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके। अब पाकिस्तान के साथ चलने वालों और उसके खिलाफ चलने वालों में लकीर खींचना होगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि अडियाला जेल के कैदी को किसी दूसरे सूबे मुंतकिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। कौमी असम्बली का इजलास 2 बार कोरम पूरा न होने पर गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी ने दोबारा कोरम की निशानदही की थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, लगता है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई मुकमुका हुआ है। कोरम की गिनती पर पीटीआई ने फिर शरारत की। कोरम मौजूद था लेकिन स्पीकर के रवैये पर अफसोस है। तहरीक इंसाफ को 2018 में धांधली के जरिए हुकूमत में लाया गया। बानी पीटीआई ने गाली गलोच के कल्चर को परवान चढ़ाया। लोग समझते हैं कि बानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहा है तो वो हीरो है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी चार्ज डी अफेयर्स नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत और बाहिमी मफादात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के माबैन नए शुबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और अमरीका को मुश्तरका आलमी मफादात के हवाले से ताउन को मजीद मुस्तहकम करना होगा। अमेरिका की बलूचिस्तान में 1 अरब 25 करोड़ डॉलर की नई सरमायाकारी। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक बयान में कहा कि अमेरिका पाकिस्तान शराकतदारी के तहत एक्सम बैंक की जानिब से 1 अरब 25 करोड़ डॉलर की नई माली मुआवनत बलूचिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देगी। ये माली मुआवनत न सिर्फ अमरीकी कारोबारी इदारों के लिए मौक़े पैदा करेगी बल्कि पाकिस्तानी मकामी कम्यूनिटीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान की GDP 2.7% से बढ़कर 3% होने की पेशगोई। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की आखिरी छमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया था। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी, रवा साल भी मजबूत बेहतरी का इम्कान। अगले साल तरक्की की शरह में मजीद बेहतरी की तवक्को।
पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का खदशा। IMF ने महंगाई की सुनामी पर खबरदार कर दिया। मुल्क में महंगाई की बढ़ने की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक पहुंच सकती है, जबकि जून तक महंगाई की शरह 9% तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया गया। आलमी मालियाती इदारे ने माली साल 2026 में मालियाती खसारा 4% तक आने का इम्कान जाहिर किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की बराह रास्त निगरानी से तारीखी कामयाबी। महकमा जंगलात ने लाल सुहारा नेशनल पार्क की 800 एकड़ अराजी वागुजार करवा ली। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 40 साल बाद कीमती जंगलाती जमीन कब्जा माफिया से छुड़वा ली गई। वागुजार जमीन की मालियत तकरीबन 240 मिलियन रुपए। सूबे में जंगलाती जमीन की मुकम्मल बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। चीचा वतनी में 1913 का तारीखी जंगल, उसकी बहाली हुकूमती तवज्जो का बड़ा कारनामा। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ही आइंदा नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है। कराची में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने का केस। बाप बेटे ने खवातीन को जहर देने का एतराफ़ कर लिया। गुलशन इकबाल के रिहायशी मुल्जिम यासीन ने बयान में कहा, खानदान 1.5 करोड़ रुपए का मकरूज था। पहले अपनी बीवी को जहर दिया, फिर अगले रोज माँ और बेटी को बहन को जहर मशरूब पिलाया। मुल्जिम ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स ने बचा लिया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कत्ल के खिलाफ एबटाबाद समेत दूसरे शहरों में भी हड़ताल। पेशावर के तमाम बड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। वज़ीर आला के हुक्म पर बनने वाली JIT ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। कत्ल में मुलव्विस मियां बीवी समेत 4 मुल्जिमान ज़ेर हिरासत। कंदकोट में 2 ग्रुपों के दरमियान मामूली तल्ख कलामी पर तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन और 1 बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक। 2 जख्मी लाशों और जख्मियों को बख्शपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में खौफ व हिरास, पुलिस नफरी तैनात। हैदराबाद में रिटायर्ड SP सैयद राहत जैदी की गोली लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश लतीफाबाद नंबर 8 के इलाके में राहत जैदी की जाती रिहाइशगाह से मिली। गोली लगने की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश जारी। कराची के इलाके सुरजानी में वाटर टैंकर ने एक और नौजवान की जान ले ली। जहां बहक मोटरसाइकिल सवार 11वीं जमात का तालिब इल्म था। नौजवान की हलाकत के बाद मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। शदीद एहतजाज। बलूचिस्तान से असलहा और गोला बारूद मंगवाने का केस अदम सबूत पर लियारी गैंग वॉर सरगना। उज़ैर बलोच बरी। प्रोसिक्यूशन मुल्जिम के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही। मुकदमे की समाअत कराची की मकामी अदालत ने की। पंजाब में काले शीशे वाली गाड़ियां चलाने पर 6 माह कैद, 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। कम उम्र ड्राइविंग और 1 वे की खिलाफ वर्जी पर भी ड्राइवर को 6 माह कैद भुगतना होगी। धुआं छोड़ती बिना फिटनेस गाड़ी पर भी मालिक को 50,000 रुपए तक जुर्माना और 6 माह की कैद होगी। पंजाब असेंबली में मोटर गाड़ी के हवाले से 4थी तरमीम पेश कर दी गई। ऑर्डिनेंस की मंजूरी गवर्नर पंजाब पहले ही दे चुके। असेंबली मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस बाकायदा कानून बन जाएगा। पंजाब असेंबली में 1 साल में 58 बिल्स की मंजूरी। सूबाई असेंबली की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट। ऐवान में 16 इजलास हुए। 90 पार्लिमानी रोज के दौरान 62 बिल पेश किए गए। 46 निजी बिल्स भी सूबाई असेंबली में पेश किए गए। 45 मंजूर हुए। 237 करारदातें असेंबली में पेश की गई। माइंस एंड मिनरल बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत कानकुनी और मादनियात के शोबे में जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुताबिक करवाया जाएगा। कराची की सड़कों के बाद अस्पतालों में भी मैन होल के ढक्कन गायब हैं। जिना अस्पताल की OPD कॉम्प्लेक्स के सामने खुला मैन होल हादसात को दावत देने लगा, जबकि जिना अस्पताल के वार्ड 11 और 12 के बाहर भी खुले मैन होल हैं।
1971 की जंग में जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने शक्करगढ़ सेक्टर में बेमिसाल बहादुरी दिखाई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, एयर चीफ और नेवल चीफ का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अकीदत। गुजर खान ने उनके मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी फूल रखे। अफगानिस्तान में तालिबान के एक अहम मरकज पर हमला। पंजशेर में तालिबान के एक अहम मरकज पर हमला किया गया। NRF के मुताबिक हमले में तालिबान के 17 अफराद हलाक हुए। हलाक शुदगान में तालिबान बटालियन के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल। NRF जराये का कहना है कि हमला 2 मराहिल में किया गया। मारे जाने वाले तालिबान मकामी शहरियों को हिरासा करते थे। हमले में NRF के किसी अहलकार या शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। गजा में सहयूनी रियासत के फलस्तीनियों के खिलाफ मजालिम जारी। मज़ामती तंजीम हमास ने जंगबंदी पे पेशरफ रोकने का ऐलान कर दिया। सीनियर रहनुमा हसन मदवार ने कहा कि इजराइल ने मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की, जिसके बिना पर जंगबंदी आगे नहीं बढ़ सकती। फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए 100 टन इमदादी सामान खुसूसी परवाज के जरिए रवाना। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामान रवाना किया गया। NDMA के ज़ेर इंतज़ाम जाने वाले इमदादी सामान में अद्वियात, खैमे, कंबल और पानी के कैन शामिल। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। गासिब मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ। UN रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर दुनिया के शदीद तरीन इंसानी हुकूक के बहरान का शिकार। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद मकबूजा वादी के शहरी शदीद नफ्सियाती बहरान की लपेट में हैं। मोदी सरकार के इक़्तिदार में आने से भारत का इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड बद से बदतर होता जा रहा है। पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल के लिए तारीख साज लम्हा। नेशनल विमेन टीम की फीफा सीरीज में पहली बार एंट्री। फीफा विमेन सीरीज 2026 मार्च से शुरू होगी। इब्तदाई मैचेस ब्राजील, आइवरी कोस्ट और थाईलैंड में खेले जाएंगे। खवातीन फीफा सीरीज के तमाम ग्रुप्स का ऐलान आइंदा साल किए जाने का इम्कान। अदाकारा बाबरा शरीफ आज अपनी 64वीं सालगिरह मना रही हैं। बाबरा ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आला कारकर्दगी के एतराफ में 8 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।